Hello student, class 9th. The sound of music. Okay. And we have already studied the part of the first one, the sound of music. So it's time for the second part of this chapter, and that is the Sehnai of Bismillah Khan. Okay. इस टॉपिक का नाम है द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. सहनाई के बारे में सबको पता होता है. किसी के यहाँ शादी हो रहा है, कुछ भी रहा, कुछ भी ऑस्पिशियस ओकेजन हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, तो लोग इसका यूज़ करते हैं. ओके. तो इसी का हम लोग को पढ़ना है कि ये सहनाई आया कहाँ से और कैसे इतना फेमस हुआ और किसके द्वारा, बिस्मिल्लाह खान के द्वारा. ओके. थिंक ऑफ द सहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ ए वेडिंग और ए सिमिलर ऑस्पिशियस ओकेजन्स और फंक्शंस. बोलता है कि सहनाई के बारे में सोचो तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में आएगा वो संभवतः क्या हो सकता है, किसी की शादी के बारे में आए ख्याल, मतलब किसी का शादी है, ठीक है, या ऐसा ही कुछ उत्सव है, कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई शुभ समारोह है. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द सहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग हिज दिस इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, बोलता है कि अगला जो ख्याल आएगा वो दूसरा क्या आएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम. इस सहनाई के साथ ही उनका नाम भी याद आ जाएगा. क्यों? क्योंकि वो इसे बजाने में मास्ट्रो थे. ठीक है, और एक तरह से बोलो कि ये इंस्ट्रूमेंट उनके लिए ही बना था या फिर उन्होंने ही इस इंस्ट्रूमेंट को इतना प्रसिद्धि दिया और बनाया. ठीक है, एक दूसरे के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं. ओके. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called the pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. ठीक है, सम्राट औरंगजेब जो थे वो क्या किए थे, पुंगी नाम का एक वाद्य यंत्र था, पुंगी के से सांप नचाने वाला होता है. ठीक है, उसको अपने शाही निवास में, अपने पैलेस में बैंड कर दिए थे कि इसे यहाँ पे बजाया नहीं जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका आवाज़ जो था बहुत ही कर्कश था, तीखा, तीक्ष्ण. पुंगी बिकेम ए जेनेरिक नेम फॉर रेडियल नॉइस मेकर्स. पुंगी जो था वो बांस का बना हुआ एक बोलो तो वाद्य यंत्र था. ठीक है, जिसको बांस से बने एक आवाज़ करने वाली यंत्र, ठीक है, उसको एक नाम दे दिया गया था पुंगी, मतलब बांस का बना हुआ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिव्यूड. ठीक है, रिवाइव्ड, सॉरी. कुछ लोगों का मानना था कि ये एक दिन रिवाइव्ड हो जाएगा, एक नए वर्षन में आएगा, पुनर्जीवित हो जाएगा, एक नए तरह से इसको पेश किया जाएगा, जब ये अच्छा हो जाएगा, सुनने में भी अच्छा होगा, ऐसा किसी का मानना था. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. ठीक है, एक बार्बर ऑफ ए फैमिली, नाई का एक परिवार, ठीक है, जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे. ठीक है, पारंपरिक संगीतज्ञ, मतलब हमेशा जो संगीत के से बहुत जुड़े हुए थे. ठीक है, या मैंने सोचो प्रोफेशनल थे, पारंपरिक भी, व्यावसायिक भी, जिनका व्यवसाय ही संगीत था. ठीक है, वो लोग आए शाही के महल में, शाही महल मतलब पैलेस में आए, और वो बोले कि मैं इसके टोनल क्वालिटी को ठीक कर दूंगा. उन्होंने निर्णय लिया कि इसका जो टोनल क्वालिटी, इसका जो संगीत है, इसका जो स्वर है, उसको बदल देंगे, मतलब सुनने में प्लेजेंट लगेगा. किसका? पुंगी का. ही चूज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम्स दैट वाज लॉन्गर एंड बॉर्डर देन ए पुंगी. उन्होंने एक पाइप चुना, ठीक है, जो हॉलो था, एक नली के जैसा, ठीक है, लेकिन पुंगी से ज़्यादा लंबा और ज़्यादा चौड़ा. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और 7 छेद कर दी. उस जो पाइप था उसके बॉडी में 7 तरह का छेद कर दिया. और तुम लोग को पता भी होगा कि सुर 7 तरह का होता भी है. ठीक है. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. और जब वो इसी 7 छेद में से जब किसी को बंद और किसी को खोलते थे तो उससे बड़ा ही मेलोडियस साउंड, मधुर संगीत निकलता था. ठीक है, जो सुनने में बहुत ही प्लीजेंट था. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. सब ठीक है, ये सबसे पहली बार कहाँ बजाया गया? ठीक है, इसे सबसे पहले राजा के सामने बजाया गया. ठीक है, मतलब उस पैलेस में बजाया गया और सभी को यह आवाज़ बहुत ही प्रसन्न किया, अच्छा लगा. ठीक है. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम. और चूँकि वो इंस्ट्रूमेंट पुंगी से बहुत अलग था तो उसे एक नया नाम दे दिया गया. एज
द स्टोरी गोज सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, जैसा कि कहानी में बताया गया है ये सबसे पहली बार कहाँ बजाया गया, शाह के चैम्बर में, शाह के दरबार में, ठीक है। एंड वॉज प्लेड बाय नाई, और इसे बजाया कौन था, एक नाई मतलब बार्बर, इसलिए इसे नाम दिया गया, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई, ठीक है, क्योंकि शाह के यहाँ बजाया गया था और एक नाई ने बजाया, इसलिए इसका नाम रह गया शाह प्लस नाई, शहनाई। ओके, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, उसके बाद शहनाई के संगीत को, उसके ध्वनि को बहुत ही शुभकारी माना गया, मतलब शुभ मानने लगे हम लोग। एंड फॉर दिस रीजन्स इट वॉज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इन द इंडिस्पेंसिबल्स कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स, ठीक है, और उस तभी से ही यह किसी भी मंदिर में तब से बजाया जाने लगा और साउथ इंडियन वेडिंग का एक अभिन्न अंग हो गया, मतलब साउथ इंडियन शादी होगा तो वहाँ पे शहनाई का बजना कंपलसरी है। और हमारे यहाँ भी जब लड़की का शादी होता है, ठीक है, तो जब हम विदाई का सीन हो तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे अक्सर शहनाई बजाया जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है इसे। In the past, Shehnai was part of the Nawbat and traditional ensembles of 9 instrumental found at the royal courts, ठीक है। पुरातन काल में, पहले के टाइम में शहनाई मतलब नौबत अथवा शाही दरबार में 9 यंत्रों की पारंपरिक समूह का एक हिस्सा था, मतलब 9 जेम्स जैसे होता था ना, उसमें से एक शहनाई को रखा गया था, ठीक है। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और उसके बाद से अब ये सिर्फ शादियों में और कहाँ पे, मंदिरों में इसे बजाया जाता है। द क्रेडिट ऑफ द ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही इसे क्लासिकल स्टेज तक, इस इंस्ट्रूमेंट को एक क्लासिकल, ठीक है, एक शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिलाने में, ठीक है, उस लेवल तक पहुंचाने में सारा श्रेय किसे दिया जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, ठीक है। मतलब शहनाई को वो अपना एक पहचान दिए थे, सोचो। एज ए 5 years old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, जब वो 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे थे, ठीक है, और खेलते कहाँ थे, तालाब के नज़दीक, जो कि पहले के समय में एंशिएंट स्टेट डुमराव स्टेट का, डुमराव साम्राज्य, डुमराव राजा का, शासक का क्षेत्र हुआ करता था, डुमराव इन बिहार, और अभी भी बिहार में डुमराव जगह है। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kilogram as a prize given by the local महाराजा, ठीक है। He would regularly go to the nearby temple, वो नज़दीक के ही एक मंदिर में, किसका मंदिर, तो बिहारजी टेम्पल, वहाँ पे जाते थे और भोजपुरी चैता गाते थे, और उनके बदले में उन्हें एक 1.25 किलोग्राम का लड्डू मिलता था एज ए प्राइज़, ठीक है, गिफ्ट के रूप में, प्राइज़ के रूप में, पुरस्कार के रूप में वहाँ के लोकल महाराजा से। This happened 80 years ago and the little boy has travelled far to earn his highest civilian award in India, the भारत रत्न। ये बात 80 साल पहले की है और उस बच्चे को अभी बहुत दूरी तय करना था, क्या प्राप्त करने के लिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान, जो कि क्या है, द भारत रत्न, ठीक है, ये प्राप्त करने के लिए उसे बहुत अभी लंबी यात्रा करनी पड़ी। Born on March 21st, 1961, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था और वे एक बहुत ही वेल नॉन फैमिली से, एक मैंने सोचो कि रुतबा रखने वाले, एक पहचान रखने वाले, ठीक है, एक प्रतिष्ठित परिवार से आते थे जिनका प्रोफेशन क्या था, म्यूज़िक, और वो कहाँ से थे, बिहार से थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, ठीक है, उसके जो दादाजी थे उनके, वो रसूल बख्श खान शहनाई नवाज थे, ठीक है, शहनाई मास्टर, कहाँ पे, भोजपुर किंग्स कोर्ट में, भोजपुर राजा के दरबार में। His father पैगंबर बख्श and the other parental ancestors were also the great शहनाई players। उसके पापा भी पैगंबर बख्श और भी उनके जो रिश्तेदार थे, ठीक है, वो सारे भी एक से एक शहनाई प्लेयर्स थे, ठीक है, सब शहनाई बजाने में मास्टर थे। The young boy took the
टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, ठीक है। वो छोटा सा बच्चा अपनी शुरुआती ज़िंदगी में ही म्यूज़िक को अपना बना लिया था, अब मतलब म्यूज़िक में घुल गया था। एक ऐसा भी क्योंकि उनका प्रोफेशन या उनके घर का ही माहौल ऐसा था, संगीत ही संगीत हर तरफ। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई, ठीक है। उसकी मम्मी 3 साल की उम्र में अपने मामा जी के यहाँ जब उनको ले गई बनारस, तो बिस्मिल्लाह खान बहुत ही आकर्षित हुए अपने मामा जी का रियाज को, अपने मामा जी को के अभ्यास को देखकर वो बहुत ही माने आकर्षित हो गए, उनके तरफ बहुत ही अट्रैक्शन हो चुका था उनका, ठीक है। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Varanasi, where Baksh was employed to play the शहनाई, ठीक है। थोड़े ही देर में मतलब शीघ्र ही वो भी क्या किए, अपने मामा के साथ ज्वाइन कर लिए, मतलब अपने मामा को ज्वाइन कर लिए, मामा को कंपनी देने लगे। किसको? मामा अली बख्श को, जो वाराणसी मंदिर में क्या करते थे, शहनाई बजाने का, वाराणसी में विष्णु मंदिर में शहनाई बजाने का काम करते थे। अब उनको कंपनी मिल गया था, किसका? बिस्मिल्लाह खान का। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैपिटिवेट फॉर आवर्स ऑन एंड, ठीक है। अली बख्श क्या करते थे, शहनाई बजाते थे घंटों तक, और बिस्मिल्लाह खान वहीं पे मोहित होके, आकर्षित होके, ठीक है, सुनते रहते थे, उनको बैठे रहते थे वहीं पे। Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे, ठीक है, वो लेसन लेना शुरू कर दिया, अभ्यास करना शुरू कर दिया, किस चीज़ का? शहनाई बजाने का, उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने का वो प्रयास करने लगे, ठीक है। और घंटों तक दिन भर उसी के प्रयास में लगे रहते थे, मतलब उसी का अभ्यास करते रहते थे शहनाई बजाने का, ठीक है। कोई भी सक्सेसफुल, किसी भी सक्सेसफुल होने के पीछे, किसी का भी सक्सेसफुल होने के पीछे डेडिकेशन, हार्ड वर्क और कंटिन्यूस प्रैक्टिस जरूरी है, और वही चीज़ वो शो कर रहे थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the bank of the Ganga became the young apprentice favorite haunt where he could practice in solitude, ठीक है। कुछ ही सालों में जो बालाजी मंदिर है, मंगला मैया का जो मंदिर है, जो गंगा नदी के किनारे है, वो उस यंग प्रैक्टिस करने वाले, एक छोटे से अभ्यास करने वाले बच्चे के लिए एक एकांत बैठकर अभ्यास करने का सबसे सही जगह बन चुका था। मतलब एक तरह से सोचो कि लोग जानने लगे थे उसको वहाँ पे बैठे बैठे जब वो प्रैक्टिस करता था। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वेर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाईज, ठीक है। गंगा नदी का बहता हुआ पानी उसको इंस्पायर करता था, ठीक है। किस चीज़ के लिए इंस्पायर करते था बहता हुआ पानी? कि नए नए रागास को, नए नए राग को इन्वेंट करने का, खोजने का, जो कि उस समय शहनाई में बजाना किसी के भी सोच से, समझ से दूर माना जाता था, ठीक है। एक मतलब टफ चैलेंज था, ठीक है। ओके, अब हम लोग अगले क्लास में इसको आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।